तो हाय फ्रेंड्स, 2024 के एक लास्ट आईपीओ में किस्मत आजमाने का मौका आया है, जहां पर अगर बात करें इसके जीएमपी की तो काफ़ी मार्केट में धूम मचा रहा है और जीएमपी भी काफ़ी अच्छा है। हम बात करने वाले हैं इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड आईपीओ के बारे में। बेसिकली आपको सबको पता ही होगा 31 दिसंबर के दिन ये स्टार्ट हो रहा है, ओपन हो रहा है, जिसमें अगर किस्मत आजमाना है तो एक 2024 का लास्ट मौका है। जिन लोगों को अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ है, जो 3-4 आईपीओ गए हैं और जिनको मौका नहीं मिला है, वो लोग इसमें हाथ आजमा सकते हैं। बेसिकली इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड एक अच्छा आईपीओ बताया जा रहा है, जो कि एक किस्मत आजमाने के लिए और शुरुआती पैसा बनाने के लिए बोला जा रहा है कि काफ़ी अच्छा हो सकता है। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं कि जो आईपीओ में दिखता है, जो खबरें चलती है, वो सही भी हो। तो आइए पूरा हम एनालिसिस करते हैं कि क्या कुछ है इसमें किस्मत आजमाने का मौका, क्या इसमें अप्लाई करें या नहीं करें। जो हमें मौके दिख रहे हैं वो कहीं धोखे तो नहीं साबित हो सकते हैं। एंड तक इस वीडियो को वॉच करना और पसंद आए तो चैनल के साथ जुड़ जाना, वीडियो लाइक कर देना। देखिए लैपटॉप की स्क्रीन यहाँ पर आपको दिख रही होगी। मैं बात करूँ इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड आईपीओ के बारे में, तो बेसिकली अगर मार्केट से पैसा उठाने की बात हो रही है तो 260 करोड़ रुपए अरेज करने का यहाँ पर प्लान है और पूरा फ्रेश इश्यू है। यहाँ पर अच्छा एक बड़ा अमाउंट फ्रेश इश्यू में उठाया जा रहा है। फ्रेश इश्यू मतलब कंपनी जो भी पैसा उठाएगी मार्केट से वो अपनी इक्विपमेंट, अपनी यूनिट में ही लगाएगी, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए लगाएगी, जो कि अच्छी चीज होती है। बात करें इसकी थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन की, टाइमलाइन की, तो यहाँ पर आईपीओ ओपन डेट इंडो फार्म इक्विपमेंट आईपीओ बेसिकली 31 दिसंबर 2024 को स्टार्ट होने जा रहा है, अभी अपकमिंग मोड में है। और आईपीओ क्लोज की बात करें तो यहाँ पर 2 जनवरी को क्लोज होगा और यहाँ पर अगर हम बेसिक अलॉटमेंट देखें तो 3 जनवरी को हो जाएगा, बट लिस्टिंग डेट देखें तो 7 जनवरी 2025 को होगा। तो हम यूँ कह सकते हैं 2025 के लिए पहला आईपीओ आपकी यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। और थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखें उससे पहले यहाँ पर फेस वैल्यू देखें तो 10 रुपये पर शेयर फेस वैल्यू चल रही है और प्राइस बैंड की बात करें तो 204 रुपये से लेकर 215 रुपये पर शेयर चल रहा है। और लॉट साइज की बात करें तो 69 शेयर का एक लॉट यहाँ पर होने जा रहा है। टोटल इश्यू साइज देखें तो यहाँ पर 1,21,00,000 टोटल शेयर यहाँ पर जो है होने जा रहे हैं। फ्रेश इश्यू भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 86 लाख शेयर क्या है। और लिस्टिंग की बात करें तो बीएसई एनएसई दोनों पर इसकी लिस्टिंग होने जा रही है। और गाइज अगर आपका पहली बार किसी आईपीओ में किस्मत में आजमा रहे हैं तो मैंने जेरोधा की लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दी है। वहाँ एक बेस्ट ब्रोकरेज साइट है जहाँ पर आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है, फ्री में अकाउंट खुलेगा। तो यहाँ पर अगर हम नीचे और भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देख लेते हैं पहले कि यार ये कंपनी जो है करती क्या है, लेकिन उससे पहले मार्केट में इसका हाल क्या चल रहा है। तो मार्केट में मैं थोड़ा सा गया और मार्केट में मैंने देखा तो मार्केट में अभी बेसिकली इसके बारे में बहुत चर्चा चल रही है। अभी अपकमिंग मोड में उसके बावजूद इसके बारे में चर्चा चल रही है, जहाँ पर इसकी जो जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम जिस टाइप से बढ़ रहा है ना, उसके ऊपर बात हो रही है। और यहाँ पर साथ ही इसकी लिस्टिंग के लोग इंतजार कर रहे हैं, इसकी ओपनिंग के इंतजार कर रहे हैं कि कब ये ओपन हो। साथ ही अगर मैं बात करूं इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन तो काफी अच्छी है, अभी माहौल अच्छा चल रहा है। तो मेरे हिसाब से इंडो फार्म इक्विपमेंट आईपीओ अच्छा कमाल कर सकता है, अच्छा यहां पर चल सकता है। तो अगर बात करें इसके बेसिक इंफॉर्मेशन की कि क्या करती है कंपनी, क्या करेगी पैसे का, तो इनकॉर्पोरेट 1994 में हुई थी। और बात करें बेसिकली करती क्या है तो मैन्युफैक्चरिंग ट्रैक्टर, पिक कैरी क्रेन्स एंड अदर हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट। बेसिकली ये मैन्युफैक्चरिंग करती है ट्रैक्टर, और जो क्रेन होती है, पिक एंड कैरी क्रेन होती है, वो बेसिकली निर्माण करती है। और इसके अलावा हार्वेस्टिंग के कुछ सामान भी बनाती है, इक्विपमेंट बनाती है। और बात करें इसकी 2 जो ब्रांड्स है, एक है इंडो फार्म और दूसरा है इंडो पावर, ठीक है, दोनों ही ब्रांड है यहाँ पर। और बात करें अपने एक्सपोर्ट कहाँ करती है प्रोडक्ट, तो नेपाल, सीरिया, सूडान, बांग्लादेश और म्यांमार में अपने प्रोडक्ट यहाँ पर एक्सपोर्ट करती है। और अगर बात करें ट्रैक्टर तो 16 एचपी से लेके 110 एचपी के ट्रैक्टर बनाती है। पिक कैरी क्रेन की बात करें तो 9 to 30 टन की क्रेन बनाती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में इसकी यूनिट है, जो इतने जो स्क्वायर फीट मीटर की है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब थोड़ा सा इसका फंडामेंटल भी चेक कर लेते हैं कि किस टाइप का है, थोड़ा फाइनेंशियल बैकग्राउंड कि यार इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, लोट लेना चाहिए या नहीं। तो बात करें इसके रेवेन्यू की तो यहाँ पर 75 करोड़ का रेवेन्यू जून 2024 का है। इसके अलावा मार्च 2024 का इसका
यहाँ पर रेवेन्यू 375 करोड़ का है, अच्छा खासा है। और मार्च 2023 की बात करें तो 371 और 22 की 352, मतलब रेवेन्यू में ज़्यादा कोई ग्रोथ नहीं है। 3 साल का अगर रेवेन्यू देखें तो ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत ही अंतर आया है। तो कंपनी ग्रो तो हो रही है लेकिन बहुत धीमी गति से हो रही है। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो यहाँ पर 15 करोड़ और 15 करोड़ 37, 15 करोड़ 72, तो प्रॉफिट भी उसी हिसाब से धीरे धीरे बढ़ रहा है, ग्रोविंग की तरफ है। और बात करें बोरो की तो बोरोविंग देखें तो यहाँ पर 270 करोड़ का मार्च 2024 को इसके ऊपर बोरो था, 280 करोड़ का 23 पे और 275 करोड़ 22 में। बेसिकली यही कारण है कि एक बड़ा हिस्सा, जितना भी पैसा आएगा उसका बड़ा हिस्सा यहाँ पर ये बोरो खत्म करने के लिए भी कंपनी यूज करने जा रही है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है इस इश्यू का। तो बताया गया है कि एक न्यू यूनिट यहाँ पर स्टेब्लिश करने का प्लान है जो कि पिक एंड कैरी क्रेन बनाएगी। तो एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करने का प्लान है। दूसरा रीपेमेंट करने का प्लान है अपना जितना भी इनके ऊपर बोरो है उसका कुछ हिस्सा और ज्यादातर हिस्सा, ठीक है, कंपनी के ऊपर। और तीसरा काम है इसकी जो सब एंटिटी यूनिट है बड़ौदा फाइनेंस लिमिटेड, उसमें बेसिकली इन्वेस्टमेंट का प्लान है। तो ये 3 पर्पस से ये बेसिकली मार्केट में आई है पैसा उठाने। तो ये 3 पर्पस है। अब थोड़ा सा इसका पेट मार्जिन भी देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो 4.16 अच्छा पेट मार्जिन है। और आरओई की बात करें तो 5.13%, ये भी थोड़ा बहुत अच्छा है। अब गाइस ग्रे मार्केट प्रीमियम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्या कुछ चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो थोड़ा सा हमें और अंदाजा लगे। तो गाइस ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 39.53% है ग्रे मार्केट प्रीमियम, मतलब एक अच्छा प्रीमियम हम मान सकते हैं। क्योंकि बेसिकली अभी ये मार्केट में आया भी नहीं आईपीओ, उसके पहले ही यहां पर ये स्थिति है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी अच्छा है। और इतना ग्रे मार्केट प्रीमियम एक अपकमिंग आईपीओ का मेरे हिसाब से बढ़िया है, क्योंकि ये जैसे ही मार्केट में ओपन होता है, मार्केट आईपीओ ओपन होता है, वैसे ही ये ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ना है, घटना नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज मैं यहां पर देख पा रहा हूं, ठीक है। तो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस यहां पर बोला गया है कि 300 रुपए तक हो सकती है। तो मेरे हिसाब से यहां पर बेसिकली प्रॉफिट ही हो सकता है। हालांकि कोई जरूरी नहीं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो बताया जाए वही होता है, कई बार घट भी जाता है, नेगेटिव चीजें हो जाती है। बट ज्यादातर केस में ग्रे मार्केट प्रीमियम से यह बात मालूम पड़ जाता है जीएमपी से कि क्या चल रहा है मार्केट में माहौल, ठीक है इसका। तो बेसिकली मैं अगर कंक्लूजन पर पहुंचू तो इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड एक अच्छा आईपीओ हम कह सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन आपको लेना है गाइज, ये कोई इन्वेस्टमेंट सलाह नहीं है, पर्सनल वीडियो था और पर्सनल सलाह है, कोई इन्वेस्टमेंट सलाह नहीं है। आप अपने हिसाब से रिसर्च करें, उसके बाद ही किसी भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करें और इंडो फार्मो में भी इसी टाइप से इन्वेस्टमेंट करें। तो बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने बता ही दिया है। नेगेटिव अगर कुछ बात करें तो यहां पर यही है कि एक बड़ा हिस्सा यहां पर बोरो चुकाने में जा रहा है। दूसरा बात करें यहां पर तो प्रॉफिट जो है वो बहुत धीमी गति से यहां पर बढ़ रहा है। तो वो एक चिंता का विषय है कि कंपनी पैसा तो ले रही है लेकिन उसका प्रॉफिट जब नहीं बढ़ेगा और अगर कंपनी धीरे धीरे ही ग्रो होगी तो फिर हमारा पैसा कैसे बढ़ेगा। और तीसरी बड़ी बात मैंने यहां पर देखी है वो ये कि यार यहां पर जो रेवेन्यू है वो भी बहुत धीमी गति से बढ़ रहा है। मतलब कुछ स्पेशल कस्टमर क्लाइंट हैं इनके जिनको ये माल सप्लाई करती होगी, अगर उनमें से एक आध भी कम होता है तो कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर और कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर बड़ा असर पड़ सकता है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो रहती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो रहती है, उनके ऊपर क्लाइंट आना जाना आम बात होती है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं और साथ ही अलग अलग कंट्री में अपना जो माल सप्लाई करते हैं, तो अगर कल से कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे बांग्लादेश के साथ अभी थोड़ा गतिरोध हमारा चल रहा था, इसके अलावा सीरिया सूडान में थोड़े ऐसे ही अनसस्टेनेबल थोड़े कंट्री है, तो उनके साथ भी कोई प्रॉब्लम हो गई तो थोड़ा सा इसकी कंपनी की ग्रोथ और कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर भी असर पड़ सकता है। हालांकि एक संभावित चीजें है, होगी नहीं होगी वो एक अलग विषय है, लेकिन आपको समझ में आ चुकी होगी कि एक ग्रोइंग इंडस्ट्री हो, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की इंडस्ट्री होती है, बहुत तेजी से फास्ट ग्रोइंग होती है, भविष्य तक चलती है। और बेसिकली इसके फाउंडर की बात करें तो 1994 से चला रहे हैं कंपनी, तो बेसिकली अच्छा ही है, चल रहे हैं अच्छे खासे। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।